Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is हर स्टार्ट PIB का न्यूज। तो हम जानेंगे हर स्टार्ट के बारे में कि ये है क्या। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लॉन्च हर स्टार्ट अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। जो प्रेसिडेंट है भारत के, उन्होंने स्टार्ट किया है हर स्टार्ट को। ये एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है गुजरात यूनिवर्सिटी का। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, किनके लिए, ये आपको पता चल गया। की हाईलाइट क्या उसको समझते हैं। वुमेन इंटरप्रेन्योर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू वुमेन इंटरप्रेन्योर। ये जो आपका है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड है वुमेन इंटरप्रेन्योर के लिए। हर स्टार्ट मकसद इसका क्या है, इट विल बूस्ट इनोवेशन एंड स्टार्टअप एफर्ट ऑफ वुमेन इंटरप्रेन्योर। ये बूस्ट करेगा इनोवेशन और स्टार्टअप एफर्ट को वुमेन इंटरप्रेन्योर का। प्लेटफॉर्म इज कनेक्टिंग वुमेन इंटरप्रेन्योर विद वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ये जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्ट करेगा वुमेन इंटरप्रेन्योर को अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइजेस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स नोबल। तो हम जानेंगे फिजिक्स में नोबल किसको दिया गया है। द नोबल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 2022 इज बीइंग अवॉर्डेड टू अलाइन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर एंड एंटोनी जेलिंगर फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस अनाउंस। जो रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंस है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो नोबल प्राइज है फिजिक्स का 2022 का ये दिया गया है एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोइन जेलिंगर को। उनका जो वर्क है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, इस कारण की हाईलाइट जो उसको हम समझते हैं। अवॉर्डेड फॉर एक्सपेरिमेंट विद इंटेंगल फोटोन, इस्टेब्लिश द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। जो एक्सपेरिमेंट था जो कि इंटेंगल करता है फोटोन को, इस्टेब्लिश कर रहा है वायलेशन को बेल इनइक्वालिटी का, और ये पायनियर कर रहा है क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस को। इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। Conducted groundbreaking experiment using entangled quantum state where two particles behave like a single unit even when they are separated। यहाँ पे यूज किया गया इंटेंगल क्वांटम स्टेट को, जब वहां पे जो पार्टिकल जो थे वो बिहेव कर रहे थे एक सिंगल यूनिट के तौर पे, जबकि वो सेपरेटेड थे उसके बावजूद। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल टूल लेड द फाउंडेशन फॉर ए न्यू इरा ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी। जो डेवलपमेंट हुआ है एक्सपेरिमेंटल टूल का, ये एक न्यू रख रहा है नए इरा का क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। बीइंग एबल टू मैनिपुलेट एंड मैनेज क्वांटम स्टेट एंड ऑल देयर लेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी। वो एबल है मैनिपुलेट कर पाने पे और मैनेज कर पाने में क्वांटम स्टेट को, सारे लेयर्स के लिए उसके प्रॉपर्टी का। ये उनको एक्सेस दे रहा है टूल्स पे अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियल के साथ। जान जाते हैं हम इन तीनों के बारे में एक एक करके। जॉन क्लोजर, he built an apparatus that emitted two entangled photons at a time, each toward a filter that tested their polarization। तो जॉन क्लोजर है, उन्होंने बिल्ड किया एक apparatus को जो कि एमिट कर रहा है दो इंटेंगल फोटन को एक समय पे। ये जो है आपका फिल्टर की ओर है जो टेस्ट किया गया है उसके पोलराइजेशन के लिए। Alan Aspect, he was able to switch the measurement setting after an entangled pair had left its source, so the setting that existed when they were emitted could not affect the result। जो एलन एस्पेक्ट है उन्होंने स्विच किया मेजरमेंट सेटिंग को जब इंटेंगल पेयर ने लेफ्ट कर दिया था अपने सोर्स को, ताकि जो सेटिंग जो एग्जिस्ट कर रहा है ये जो एमिट करेगा वो इफेक्ट ना करे फाइनल रिजल्ट को। एंटोन जेलिंगर जो है, हिज रिसर्च ग्रुप हैज डेमोन्स्ट्रेटेड अ फिनोमिनन कॉल्ड क्वांटम टेलीपोर्टेशन व्हिच मेक्स इट पॉसिबल टू मूव ए क्वांटम स्टेट फ्रॉम वन प्लेस टू वन एट ए डिस्टेंस। जो एंटोन जेलिंगर का रिसर्च ग्रुप है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक फिनोमिनन को जिसको उन्होंने कहा है क्वांटम टेलीपोर्टेशन को, जो कि पॉसिबल कर पा रहा है मूव कर पाना क्वांटम स्टेट को एक प्लेस से दूसरे के, जो कि काफी डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 पीआईबी का न्यूज है। तो हम जानेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के बारे में। A MoU was signed between Department of Agriculture and Farmer Welfare and National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited (NAFED) to promote millet towards celebration of the International Year of Millet 2023। तो कब मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को 2023 पे, किसके बीच में ये MoU साइन किया गया है। एक MoU को साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच, ताकि प्रमोट किया जाए मिलेट्स को, सेलिब्रेट किया जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे 2023 को। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो है वो कैलिब्रेट कर रहा है कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में। तो कौन कौन सा एरिया है, फैसिलिटिंग एडवाइजरी सपोर्ट टू मैन्युफैक्चर प्रोसेसर ऑफ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट टू डेवलप वैल्यू एडेड मिलेट बेस्ड कमोडिटी। ये फैसिलिटेट करेंगे, एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मैन्युफैक्चरर प्रोसेसर को मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए, जो डेवलप करेंगे वैल्यू एडेड मिलेट को, जो कि बेस्ड होगा कमोडिटीज के ऊपर। ऑनबोर्डिंग ऑफ स्टार्टअप, इंक्लूसिव ऑफ स्टार्टअप इम्पैनल विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। ये इंक्लूसिव होगा स्टार्टअप का जो कि इम्पैनल होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ, फॉर्म किया जाएगा एफपीओ को।
स्पेसिफिकली फॉर डेवलपिंग अ रेंज ऑफ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट। ये स्पेसिफिकली होगा आपका डेवलप करने के लिए जो रेंज होगा मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट का उनके लिए। प्रमोट एंड मार्केट मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट थ्रू द नेटवर्क ऑफ नाफेड बाजार स्टोर एंड अदर इंस्टीट्यूशन लिंक विथ नाफेड। ये प्रमोट करेंगे और मार्केट करेंगे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को, जो नेटवर्क है आपका नाफेड बाजार स्टोर और अदर इंस्टीट्यूशन का जो कि लिंक है नाफेड का, इनके सहायता से। इंस्टॉलेशन ऑफ मिलेट बेस्ड वेंडिंग मशीन एट वेरियस लोकेशन अक्रॉस दिल्ली एनसीआर। ये इंस्टॉल करेंगे मिलेट बेस्ड वेंडिंग मशीन को अलग अलग लोकेशन में दिल्ली एनसीआर के लिए। Dispensing millet based product that shall assist in establishing the focus on millet based commodity। ये डिस्पेंस करेंगे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट को जो कि मदद करेगा स्टैब्लिश करने में जो फोकस है मिलेट बेस्ड कमोडिटी के ऊपर। मिलेट क्या है हम इसको भी समझते हैं। मिलेट आर ऑफन रिफर टू एज सुपर फूड एंड इस प्रोडक्शन कैन बी सीन एज एन अप्रोच फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ए हेल्दी वर्ल्ड। मिलेट को देखा गया है सुपर फूड के तौर पे और इसके प्रोडक्शन को रिफर किया गया है कि एक अप्रोच है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हेल्दी वर्ल्ड के लिए। मिलेट्स इन इंडिया, मिलेट जो को कि हम भारत में जानते हैं तो 3 मेजर मिलेट्स क्रॉप है जो कि करेंटली ग्रो किए जाते हैं भारत में। कौन कौन सा? ज्वार जिसको कि हम सोरगम कहते हैं, बाजरा जिसको कि हम पर्ल मिलेट कहते हैं और रागी जिसको कि हम फिंगर मिलेट कहते हैं। तो कौन कौन सा है? ज्वार, बाजरा और रागी, ये 3 मिलेट है जिसको कि हम मेनली ग्रो करते हैं भारत में। बायोजेनेटिकली इंडिया ग्रो ए रिच एरे ऑफ बायोजेनेटिकली डाइवर्स एंड इंडाइजिनस वैरायटी ऑफ स्मॉल मिलेट लाइक कोडो, कुटकी, चेना एंड सेनवा। और बायोजेनेटिकली इंडिया जो है वो ग्रो करता है एक रिच एरे बायोजेनेटिकली डाइवर्स और इंडाइजेनस वैरायटी को स्मॉल मिलेट का भी। वो कौन कौन सा है? जैसे कि आपका कोडो, कुटकी, चेना और सेनवा हो गया। न्यूट्रिशनल सुपीरियरिटी, मिलेट आर लेस एक्सपेंसिव एंड न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू व्हीट एंड राइस ओइंग टू देयर हाई प्रोटीन, फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स लाइक आयरन कंटेंट। मिलेट जो है वो कम एक्सपेंसिव होता है और अगर न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ये सुपीरियर होता है वेट और राइस पे। मिलेट में आपका हाई क्वालिटी में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल और आयरन कंटेंट पाया जाता है। रिच इन कैल्शियम, मिलेट आर ऑल्सो रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और मिलेट जो है वो रिच है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी। तो आप समझ सकते होंगे कितने सारे चीज हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं इसमें, यानी कितना ज्यादा बेनिफिशियल हो गया हमारे हेल्थ के लिए। मेजर प्रोड्यूसर स्टेट की अगर हम बात करें, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये जो है कुछ मेजर प्रोड्यूसर स्टेट है जिसका नाम हमें याद होना चाहिए। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएफएस मॉडिफाइड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है उन्होंने मॉडिफाई किया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को। जानेंगे इसके बारे में। फिर मॉडिफाइड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम क्या है उसको भी हम समझेंगे। The Department of Financial Service (DFS) under the Finance Ministry has modified the Emergency Credit Line Guarantee Scheme for the aviation sector to help the sector tide over cash flow problem. जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है डीएफएस, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इन्होंने मॉडिफाई किया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ईसीएलजीएस को एविएशन सेक्टर के लिए, ताकि मदद कर सके इस सेक्टर को जो कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो रहा है उनका, उसके लिए। मॉडिफाइड ईसीएलजीएस जो आपका मॉडिफाइड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, इसमें क्या कहा गया है? रेजिंग द स्कीम चीपर लोन लिमिट टू ₹1500 करोड़ फ्रॉम ₹400 करोड़। रेज किया गया इस स्कीम में, सस्ता लोन मिलेगा आपको 1500 करोड़ तक का 400 करोड़ से, यानी लिमिट बढ़ाया गया है। एयरलाइन वुड बी एलिजिबल फॉर 100% ऑफ इट फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लोन आउटस्टैंडिंग और 1500 करोड़। जो एयरलाइन होंगे वो एलिजिबल होंगे 100% उसके फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड लोन के लिए, जो कि आपका 1500 करोड़ तक का हो सकता है। इट वॉज अर्लियर एक्सटेंडेड बियॉन्ड मार्च 2022 टू मार्च 2023 और इसको पहले एक्सटेंड किया गया था बियॉन्ड मार्च 2022 से मार्च 2023 के लिए। रिसेंट इश्यू विद एविएशन सेक्टर, क्या अभी रिसेंट प्रॉब्लम है एविएशन सेक्टर के साथ? हाई फ्यूल कॉस्ट, जो फ्यूल का कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नीड फॉर फंड टू सस्टेन हैवी कॉस्ट एंड पे पेंडिंग ड्यू, आवश्यकता है फंड की सस्टेन करने के लिए हैवी कॉस्ट को और जो पेंडिंग ड्यू है उसको पूरा करने के लिए। ईसीएलजीएस के बारे में हम जान लें। Emergency Credit Line Guarantee Scheme launched in May 2020 as a part of Center Atmanirbhar Bharat package in response to COVID-19 crisis. It is aimed at giving the necessary collateral-free liquidity loan at reasonable interest rate and 4-year timeline for reimbursement to support small businesses struggling and other sector including aviation. जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसको लॉन्च किया गया था मई 2020 पे। ये पार्ट है आपका सेंटर के आत्मनिर्भर पैकेज का रिस्पांस के लिए कोविड-19 क्राइसिस के समय का। इसका मकसद है देना नेसेसरी कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी लोन रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में, 4 ईयर का टाइमलाइन है रिइंबर्समेंट के लिए, ताकि सपोर्ट किया जा सके स्मॉल बिजनेसेस को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं या अदर सेक्टर को जिसमें एविएशन भी आता है।
100% guarantee is provided by National Credit Guarantee Trustee Company to member lending institution, bank, financial institution and non-banking financial company. 100% गारंटी जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के द्वारा मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जिसमें कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आते हैं. फर्स्ट टाइम बोरोवर एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट कैन नॉट रेज फंड अंडर दिस स्कीम. और जो पहले बार बोरोवर होंगे वह नॉन परफॉर्मिंग एसेट होंगे, वो नहीं रेज कर सकेंगे फंड को इस स्कीम के अंतर्गत. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शुगर इंडस्ट्री. हम जानेंगे शुगर इंडस्ट्री के बारे में. India has emerged as the world largest producer and consumer of sugar as well as world second largest exporter of sugar. इंडिया जो है वो इमर्ज किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के रूप में शुगर के लिए, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है शुगर का. शुगर सेशन जो था आपका सीजन अक्टूबर सितंबर से 2021-22 का, उसमें प्रूव हुआ है कि जो वाटर से सीजन था इंडिया के शुगर सेक्टर के लिए, और इंडिया ने रिकॉर्ड किया था हाईएस्ट एक्सपोर्ट ओवर 109 लाख मैट्रिक टन का शुगर के लिए. रीजन क्या था इस हाई प्रोडक्शन के पीछे? तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्राइस था शुगर का, सपोर्ट किया गया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी के द्वारा, जो डाइवर्सिफाई किया गया शुगर को इथेनॉल और एक्सपोर्ट लेड, अनलॉक किया गया वैल्यू चेन को पूरे इंडस्ट्री के लिए, और जो इम्प्रूव किया गया फाइनेंशियल कंडीशन को शुगर मिल के लिए. इस कारण और ज्यादा शुगर जो था वो प्रोड्यूस हो सका. शुगर प्रोडक्शन के बारे में हम जान ले तो शुगर इंडस्ट्री है उसको ब्रॉडली डिवाइड किया गया है दो मेजर एरियाज में, जो आपका है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब नॉर्थ के लिए, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साउथ के लिए. ये एरिया आपको पता होना चाहिए. ड्यू टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन साउथ इंडिया इट हैज हायर सुक्रोज कंटेंट गिविंग हायर यील्ड पर यूनिट एरिया एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया. और जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है साउथ इंडिया का, इस कारण वहां पे जो सुक्रोज कंटेंट होता है वो हायर होता है, इस कारण हायर यील्ड हो पाता है पर यूनिट एरिया पे अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया से. तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका? लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैज मल्टीपल बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट फॉर बायोफ्यूल. ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मल्टीपल बाय प्रोडक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है बायोफ्यूल के लिए भी. लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है. तो प्रॉब्लम क्या है? जो लो यील्ड है, अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे पार्ट से वर्ल्ड का, जो लो शुगर रिकवरी रेट है, प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हाई है, और जो लो या डिलेड रिम्यूनरेशन है फार्मर के लिए, ये सारे कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना आवश्यक है. और रेगुलेट करने के लिए शुगर इंडस्ट्री को श्री रंगाराजन कमेटी ने 2012 में रिकमेंड किया था बहुत सारे रिफॉर्म को, जैसे कि एबॉलिश करना चाहिए क्वांटिटेटिव कंट्रोल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ शुगर के ऊपर. ये आप देख सकते हैं जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये आपको मेमोराइज होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस सबमिटेड टू इफ्का. जो रिपोर्ट है सस्टेनेबल फाइनेंस को लेकर इसको सबमिट किया गया इफ्का के द्वारा, जानेंगे हम इसके बारे में. An expert committee headed by former Environment and Forest Secretary C.K. Mishra has submitted a report on sustainable finance suggesting the development of a carbon market. जो एक्सपर्ट कमेटी है जिसको हेड किया गया है फॉर्मर इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट सेक्रेटरी C.K. मिश्रा के द्वारा, उन्होंने सबमिट किया अपने रिपोर्ट को सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर, जो कि सजेस्ट कर रहा है डेवलपमेंट को लेकर कार्बन मार्केट के लिए. कुछ जो रिकमेंडेशन है उनका वो क्या है? डेवलपिंग अ वॉलेंट्री कार्बन मार्केट, यानी डेवलप करने की बात कही गई है एक वॉलेंट्री कार्बन मार्केट को. फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजिशन बॉन्ड, enabling de-risking mechanism, promoting regulatory sandbox for green fintech, facilitating the creation of global climate alliance among other, setting up a dedicated MSME platform for sustainable lending and use of innovative instruments such as catastrophe bond, municipal bond, green securitization, blended finance. ये सारे कुछ तरीके हैं जो कि उसमें बताए गए हैं. What is sustainable finance? ये sustainable finance होता क्या है? Sustainable finance or green finance is the set of financial regulation, standard, norms and products that pursue an environmental objective and in particular to facilitate the energy transition. जो सस्टेनेबल फाइनेंस जिसको हम ग्रीन फाइनेंस भी कहते हैं, ये कुछ सेट होता है फाइनेंशियल रेगुलेशन, स्टैंडर्ड, नॉर्म और प्रोडक्ट का, जो कि परस्यू करता है इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को, और ये पार्टिकुलरली फैसिलिटेट करता है एनर्जी ट्रांजिशन को. IFCA established in 2020 is a unified authority for the development and regulation of the financial product, financial service and financial institution in the International Financial Service Center in India. और जो आपका इसका जिसको एस्टेब्लिश किया गया 2020 में, ये एक यूनिफाइड अथॉरिटी है डेवलप करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट को, फाइनेंशियल सर्विस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, IFSC इंडिया के लिए. हेडक्वार्टर जो आपका इसका गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. एट प्रेजेंट इट इज द ओनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन इंडिया. और अभी प्रेजेंटली क्या है, ये एक लौटा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है भारत का. मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? डेवलप a strong global connection and focus on the need of Indian economy as well as serve as an international financial platform for the entire region and the global economy as a whole. कि डेवलप किया जाए एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबल कनेक्शन को, इसका फोकस होना चाहिए नीड के ऊपर इंडियन इकोनॉमी का, साथ साथ ये सर्व करे इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म को इंटायर रीजन के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पूरे रूप में. दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें.
These are our social media links. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.